हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी विच वाज अबाउट एस्ट्रा वेन्यू 36 सोना। उसमें मैंने ये कहा था कि जो मतलब पैसे गए हैं लोगों के 3 महीने से ज़्यादा होल्ड हो चुके थे। अब तो मतलब और भी 1 महीना हो गया, 4 महीने 5 महीने हो गए। तो वो पैसे अगर ड्रॉ बार बार कैंसिल करके और ड्रॉ होने के बाद में भी दोबारा फिर उसको पेंडिंग डाल के कोई चीज़ मतलब होल्ड हो जाती है या रोक देते हैं, तो वो रिलीज़ कर देना चाहिए। जिसकी इच्छा नहीं है पैसे देने की या उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनका पैसा रिलीज़ कर देना चाहिए। तो मैं भी लगातार इस पे अपडेट्स देखता रहता हूँ यूट्यूब पे। हालांकि मैं आई एम नॉट फ्रिक्वेंट कि मैं बहुत जल्दी वीडियो बना के ऐसे अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए या ऐसे कुछ करने के लिए डालता रहूँ। बट मैं जो है अपने मतलब सही बात जो होती है उसके लिए मैं कुछ वीडियो बनाना चाहता हूँ या बोलना चाहता हूँ। तो इसमें कुछ एक लोगों ने ऐसा ऑब्जेक्ट किया यूट्यूब पे वीडियो बना के अपनी, कि आपके पैसे बिल्कुल सेफ़ हैं। कुछ लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि पैसे लूट लिए, पैसे गड़प कर लिए, या किसी ने बिल्डर ने मार लिए या फिर टीसीपी अथॉरिटी ने मार लिए। ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा है, चाहे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो चाहे इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो एस्क्रो अकाउंट में हो चाहे वो बिल्डर के अकाउंट में हो। हालांकि ये पैसे अभी टीसीपी के एस्क्रो अकाउंट में ही हैं जहाँ तक मेरा सोच है, क्योंकि हमने ऑनलाइन पेमेंट की है, सबने में ऑनलाइन पेमेंट की है। और बिल्डर का तो इसमें कोई रोल नहीं है अभी तक। जिनका मतलब सिर्फ ड्रॉ के पैसे जिन्होंने डिपॉजिट किए हैं 1.5 लाख 2 लाख जितने भी किए हैं। मेन ये है कि पैसे किसी के हों, और ये ग्लिच कुछ नहीं होता है। ग्लिच सबको पता होता है। जब ये जो इस वेबसाइट को ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, सब जब ये वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं तो उस टाइम पे सारी कंडीशन होती हैं। इन केस कोई प्रॉब्लम आई सॉफ्टवेयर में तो व्हाट विल बी द यानी रिफंड प्रोसेस। लेकिन ये क्या है, ये जानबूझ के किया जाता है। ये पैसे चाहे बेशक एस्क्रो अकाउंट में हो चाहे किसी भी अकाउंट में हो, जिनके पैसे गए हैं उनको तो नहीं मिल रहे ना। वो जो नहीं इच्छित हैं, नहीं कुछ है, लेकिन नहीं मिल रहे हैं ना। लेकिन कुछ लोग फिर भी इस चीज़ को जो है जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं कि टीसीपी का ये वेबसाइट में प्रॉब्लम आ गई, इसमें प्रॉब्लम आ गई, उसमें प्रॉब्लम आ गई। अरे भाई, हर चीज़ में गवर्नमेंट के उसमें ही प्रॉब्लम आती है, जनता के पैसे में तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं कभी भी। जिन्होंने लोन लेके पैसे दिए 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए, चाहे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किए, उनको तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। गवर्नमेंट के तो अगर एक डीडीए का एक बिजली पानी का बिल लेट हो जाए तो 500 रुपये पेनल्टी लगा देते हैं, 1000 पेनल्टी लगा देते हैं। और जिनके जो है लोन ले के पेमेंट जिन्होंने करी है उनके पेमेंट 6 महीने तक होल्ड रखो, उनकी कोई पेनल्टी नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि भाई, जिनके पास हो गए ना पैसे ज़्यादा, असली बात तो है ये, जिनके पास हो गए पैसे ज़्यादा उनको होती नहीं दिक्कत। जिनके पास में जो बिल प्रॉपर्टी डीलरशिप कर रहे हैं ना, उनको तो अपना एडवर्टाइजमेंट करना है यूट्यूब बना के, वीडियो बना के। ये नहीं, इसमें नहीं खरीद रहे तो उनको पता लग गया 50,000 लोग खरीदने वाले इंटरेस्टेड हैं, इनको कोई ना कोई बेच देना कहीं ना कहीं। तो अपने ऑनलाइन बने रहो जिस तैसे। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है कि जनता कितनी मुश्किल से अपना घर लेना चाहती है। जिनके पास नहीं है उनको दिक्कत है। जिनके पास है ना, जो एक प्रॉपर्टी डील कर दिया जिसमें 10 लाख रुपये बन गए, उनको तो फ़र्क पड़ता नहीं, जो 2 लाख रुपये फंसे रहो चाहे 10 लाख रुपये फंसे रहो। लेकिन जिनके पैसे फंसे रहते हैं वो दिक्कत ना रहते हैं बस खाली। तो बिल्डर्स हों चाहे ये टीसीपी वाले हों चाहे कोई हो, इनको अब 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। अब इनको
ये जस्टिफाई करने वाले देते हैं एस्क्रो अकाउंट में, लेकिन जो जिनके खाते में जो 5,000 करोड़ रुपये उनको पता है कैसे यूज़ कर रहे हैं उनको। तो भैया स्टॉप जस्टिफाइंग टीसीपी, मेरा यही कहना है, स्टॉप जस्टिफाइंग। जिसने पैसे दिए हैं 1.5 लाख रुपए, ड्रॉ हुआ, कैंसिल हो गया, पैसे वापस करने चाहिए, इमीडिएट वापस करने चाहिए। नहीं तो पर डे के हिसाब से 10,000 रुपये पेनल्टी दो हर आदमी को, पर डे के हिसाब से पता लग जाएगा कितना रुपये देने पड़ेंगे। जैसे गवर्नमेंट एक एक दिन के ये हर चाहे बिजली का बिल ले लो, चाहे पानी का बिल ले लो, चाहे इनकम टैक्स का फाइल लेट कर दो, हर चीज़ का पेनल्टी लगा शुरू कर देती है। और ये 5-5, 6-6% के इंटरेस्ट की बात करते हैं कि गवर्नमेंट को 5%, 6% पैसे वापस देना चाहिए। 5-6% क्यों देना चाहिए? क्रेडिट कार्ड का पेमेंट लेट होता है तो उसकी पेनल्टी देखो 500 रुपये लगती है, सिर्फ बाउंसिंग चार्ज अलग, लेट पेमेंट चार्ज अलग। और बिजली का बिल पेमेंट हो चाहे किस चीज़ पेमेंट हो, ट्रिगर कर देते हैं तुरंत, उनका लेट पेमेंट का ट्रिगर होता है। और जनता के पैसे का कोई ट्रिगर नहीं है कि पैसे दे दिए, ड्रॉ हो गया, कैंसिल हो गया, वापस करने, कोई ट्रिगर नहीं, उनको पेनल्टी नहीं देनी, उनका तो फ़ायदा पैसा फ्री का है। जिसको प्रॉब्लम आती है पैसे कमाने में ना, उसको दुख होता है। उसको दुख नहीं होता जिसके पास में प्रॉपर्टी डीलर हैं। अभी नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव में 2-2, 3-3 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं। आम आदमी जो 1 लाख रुपये कमा रहा है, 50,000 रुपये कमा रहा है, चाहे 10,000 रुपये कमा रहा है, उसके लिए भारी पड़ रहा है ये 1.5 लाख रुपये भी जोड़ना। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को जोर डाल के उठाओ कि पैसे वापस करो, और पर डे की पेनल्टी लगा के 1% पेनल्टी लगाओ पर डे। जितना पैसा 6 महीने रोका तो 6 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये की पर डे 1% पेनल्टी लगा के जब वापस करें, टीसीपी वापस करें। लाइक करना, सपोर्ट करना, फिर देखना कैसे क्या जवाब देते हैं। और जो ये टीसीपी के हेड बन रहे हैं ना, अभी पैसे रोक के बैठे पड़े हैं कि हाँ जी उन्होंने, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि टीसीपी डिसाइड करेगी, टीसीपी वाले को डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं, उनको कोई दुख नहीं है, उनको कोई दर्द ही नहीं है। उनकी सैलरी से उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके जब जाकर पैसे वापस करो जनता के, जब पता लगेगा।